नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की शुरुआत की, पुनः जागरण की नींव रखी और इस सोए हुए भारतीय समाज को जगाने का कार्य किया। वो व्यक्ति थे राजा राममोहन राय। वो व्यक्ति जो समाज को सत्य से परिचित कराना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना, सत्य और ईमानदारी का रास्ता चुना। सत्य के मार्ग में कई परेशानियां आ सकती हैं, कई चुनौतियां आ सकती हैं, कई कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन वो ना तो कभी डिगे और ना ही कभी डरे, बल्कि इस मार्ग पर हमेशा डटे रहे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। एक बार मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने विचार और अपने सिद्धांतों के लिए अपने प्राण नहीं त्याग सकता है, उस व्यक्ति को इस जीवन को जीने का कोई अधिकार नहीं। आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? राजा राममोहन राय के समय की सबसे मुख्य चुनौतियां क्या थी? सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भारत का राष्ट्रीय एकीकरण, अखंड भारत का निर्माण। और इसमें सबसे बड़ी बाधाएं क्या थी? सामाजिक धार्मिक चुनौतियां, सामाजिक धार्मिक कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव, छूताछूत, जातिवाद, इन सब ने कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी भारत एक रहा है, जब भी भारत अखंड रहा है, हमने विदेशी धरती पर भी जाकर के भारत के झंडे लहराए हैं, मौर्य काल। लेकिन उसके पश्चात भारत में कई विदेशियों के आक्रमण हुए। भारत ने कई सदियों से दास्ता का दंश झेला, लेकिन उसका कारण क्या था? उसका कारण था भारत की राष्ट्रीय एकता का बिखराव। जिस प्रकार से जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होने के पश्चात हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा परीक्षण करता है, डायग्नोसिस करता है, बीमारी की पहचान करता है। उसी प्रकार राजा राममोहन राय ने जो सामाजिक बीमारी है उसकी पहचान की, उसकी तह में पहुंचने का प्रयास किया कि भारतीय समाज व्यवस्था में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उसका कारण क्या है। कारण हिंदू धर्म में व्याप्त बल व्यवस्था, बल व्यवस्था के अंदर जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अंदर भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, असमानताएं, इन सब ने कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ में, इस हिंदू धर्म की में व्याप्त सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ में राजा राममोहन राय अकेले व्यक्ति उठ खड़े हो गए। लगातार संघर्ष, अनवरत प्रयास, डटे रहे, लेकिन ना ही डरे और ना ही भागे। लगातार चुनौती प्रस्तुत की, लगातार उसके ऊपर प्रहार किया। ऐसे थे राजा राममोहन राय के विचार। देखिए, दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो बदला लेते हैं, दूसरे वो जो बदलाव लाते हैं। पुराने हिंदी सिनेमा में आपने देखा होगा, जब जो मैन लीड रोल में हीरो होता है, उसके माता पिता, भाई बहन या किसी को कोई विलेन अपमानित कर देता है, मार देता है, हत्या कर देता है, तब उसके मन के अंदर से एक बदले की भावना उठती है और वो बदला लेने का काम शुरू करता है। राजा राममोहन राय, जिनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, उनकी भाभी को धर्म के नाम पर जिंदा जला दिया गया, सती कर दिया गया उनकी भाभी को। असहनीय वेदना हुई, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं किया। बदलाव लाने की चेष्टा की, बदलाव लाने का संकल्प लिया उन्होंने कि इस सामाजिक कुरीतियों से उन असंख्य महिलाओं को त्राण दिलाया जिन्हें धर्म के नाम पर जबरदस्ती सती किया जा रहा था, जबरदस्ती जिंदा जलाया जा रहा था। एक प्रयास किया, एक संघर्ष किया, एक युद्ध छेड़ दिया इस सामाजिक प्रथा के खिलाफ में, सामाजिक कुरीति के खिलाफ में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के इस सामाजिक कुरीति के ताबूत में कील ठोक दी, असंख्य महिलाओं को न्याय दिलाया, असंख्य महिलाओं को इस कुरीति से छुटकारा दिलाया। ऐसे थे राजा राममोहन राय के विचार।
तो वो व्यक्ति जो इतनी बड़ी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ में, जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त थी, उस कुरीतियों के खिलाफ में उठ खड़ा हुआ, अकेले ही चल पड़ा, संकल्प ले लिया कि बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है। तो समाज में बदला लेना और बदलाव लाना, ये दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। वो व्यक्ति जो बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, उनके रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं, कई कठिनाइयां आती हैं, धार्मिक कट्टरपंथी कई समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं अपने मार्ग से। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है कभी भी। राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार क्या थे? 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना के पश्चात जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का जो मूल था, जो मूल आइडिया था, वो एकेश्वरवाद के स्तंभों पर खड़ा हुआ था। एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है। जिस प्रकार से सत्य एक होता है, सत्य को विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से ईश्वर एक है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर आप विभाजित कर देंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ईश्वर एक है। एक दो उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि सनी देओल है, जब वो मुक्का चलाता है तो एक मुक्केबाज है, जब वो लब करता है तो एक लवर बन जाता है, जब वो पुलिस वाले की वर्दी पहनता है तो एक पुलिस वाला बन जाता है। लेकिन सनी देओल तो एक ही है ना। जैसे मान लीजिए मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं एक टीचर हूं, जब मैं बाजार में कुछ खरीदने जाता हूं तो दुकानदार के लिए मैं एक ग्राहक हूं, और जब मैं कार चलाता हूं तब मैं एक ड्राइवर हूं। लेकिन मैं हूं तो एक ही। अगर मुझे विभाजित कर देंगे कई भागों में, मुझे खंड खंड कर देंगे, तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो राजा राममोहन राय ने क्या कहा कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार से सत्य का विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से ईश्वर का भी विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि आप उसका विभाजन करते हो तो उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, ईश्वर है कहां? ईश्वर कहां है? आप एक 5 साल के बच्चे से पूछिए, आत्मा पूछिए, आत्मा कहां है? कहेगा यहां है। पूछो भगवान कहां है? कहेगा मंदिर में। अच्छा पूछो किडनी कहां है? बता ना पाएगा। तो उसको ईश्वर मंदिर में है, आत्मा यहां है, ये ना उसको सिखाया गया है। और जो सिखाया जाता है वो असत्य भी हो सकता है। सत्य को तो सिर्फ जाना जा सकता है, उसको सीखा नहीं जा सकता है। और ईश्वर कोई सीखने का विषय नहीं है, ईश्वर तो जानने का विषय है। बुद्ध महावीर, सोचो बुद्ध महावीर को यदि सिखाया गया होता तो क्या दुनिया को इतना बड़ा आइडिया दे पाते? आज दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म विद्यमान है। क्या बुद्ध इतना बड़ा आइडिया खोज पाते यदि उन्हें सिखाया जाता? नहीं, उन्होंने जाना था। तो ईश्वर भी इसी प्रकार से जानने का विषय है, सीखने का विषय नहीं है। ईश्वर को सीखा नहीं जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है। कहां है कहां फिर वो? ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर हमारे अंदर है। जिस प्रकार से गन्ने के अंदर मिठास मौजूद है, जिस प्रकार से दूध के अंदर मलाई मौजूद है, जिस प्रकार से नारियल के अंदर नारियल का तेल मौजूद है, उसी प्रकार से ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं है, ईश्वर मंदिर में नहीं है। तो कहा हम ढूंढ कहां रहे हैं उसको? हिंदू उसको मंदिरों में ढूंढ रहा है, मूर्तियों में ढूंढ रहा है, मुसलमान उसको मस्जिदों में ढूंढ रहा है, ईसाई उसको चर्च में ढूंढ रहा है। जबकि हकीकत यह है कि ईश्वर वहां कहीं है ही नहीं।
इन सब तर्कों के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया, बहुदेववाद का खंडन कर दिया। ईश्वर को खोजने की कुछ शर्तें होती हैं। ईश्वर मतलब ईश्वर कहाँ है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं भाई। छल, कपट, लोभ, मोह, माया, क्रोध, नफरत, हिंसा, घृणा, इन सब का त्याग का ही नाम ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? दरिद्र नारायण, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है, जो सबसे दरिद्र है, उसी में तो नारायण का वास है। तो स्वामी विवेकानंद की जो दरिद्र नारायण की परिकल्पना है, वही राजा राम मोहन राय की ईश्वर इंसान के अंदर ही मौजूद है, में निहित है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है। ये कुछ विचार थे, ये कुछ आइडियाज थे राजा राम मोहन राय के, जिनको हमने एक दो उदाहरणों से समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम अगली बात पर चर्चा करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।